हम लोग जीत गए हैं फाइनली, विन 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 विन। तो हम लोग जीत चुके हैं ओडीआई मैच, क्योंकि ये जीत भाई बहुत बड़ी है, लिटरली इतनी बड़ी है ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग लगातार 7 मैच डिफीटेड आ रहे थे। तो ये जीत इसलिए मायने करती कि यूके में हमने एक भी जीत नहीं करी थी। अगर हम लोग इस टूर्नामेंट के अंदर अगर एक भी जीत नहीं रखते इस सीरीज के अंदर, तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है हमारे लिए। लेकिन ओडीआई टीम, ऑब्वियसली हमारी ओडीआई टीम बहुत डिफरेंट है T20 टीम की तरह, वहां पे कोई लप्पा घुमाने वाला नहीं है, इसलिए हमारी ओडीआई टीम में। लेकिन पता है ये प्रेशर वाली जीत क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रोहित एंड कोहली नहीं चले। अब वर्ल्ड कप के लिए बोल दूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे अरे यार, इन ओल्ड बंदों को जिनके से लिटरली बल्ले बॉल नहीं आ रही, इनको क्यों लेके जाएं। तो सबको उनको लोग बता देता हूँ भाई, विराट कोहली की 300वीं इनिंग थी, 15,000 रन के करीब है, नियरली 200 रन और चाहिए। और रोहित शर्मा नियरली 12-13 हजार रन से ऊपर से हैं अभी। तो आप सोच सकते हो कि हमें क्यों चाहिए साउथ अफ्रीका जैसे वर्ल्ड कप के अंदर ये प्लेयर। तो जिनके मुंह में ये जो लग रखा है ना कि अरे इन दोनों को निकालो निकालो, तो उनके लिए मुंह बंद करने के लिए बस ये स्टैट्स ही काफी हैं। ये दोनों परफॉर्म करके दे देंगे, मुझे पता है, बड़े मैचेस में। लेकिन आपके लिए ये था कि ये दोनों नहीं चले। और इंडिया के लिए लिटरली मैं भी बोल रहा हूँ ना, 2018-16 में हुआ था कि आपके दोनों प्लेयर, ये जो थे मेन प्लेयर, अगर नहीं चले चेजिंग में, तो नियरली इंडिया जीती थी। सिर्फ 250 रन ही चेज करना था शायद उस टाइम पे भी, तब जीती थी। लेकिन इस टाइम पे गिल ने बोला मैं हूँ कैप्टन, आई एम गोना चेज दिस डाउन, आई एम अ न्यू जनरेशन किंग, मतलब प्रिंस। एंड देन ही शो अस व्हाट अ इनिंग कैन बी फेबुलस। भाई उस बंदे के बॉल में बैट ऐसा आ रहा था जैसे मक्खन, ब्रेड मक्खन लगा रखा है। बॉल टैप कर रहा है, फोर शॉर्ट आर्म जैब खेल रहा है, आधे आधे बल्ले से शॉर्ट खेल रहा है, और पार जा रही है बल्ले से। तो दिखाता है किस लग्जरियस फॉर्म में है वो। हाँ, क्रैम्स आए तो जिससे उसे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि इंजरीज बिकम अ सीरियस। ठीक है, गुरनूर बरार के साथ भी हुआ था कि जैसे क्रैम्स रैम्स कुछ आए तो वो चले गए। क्योंकि इंजरी अगर हो गई इस टाइम पे तो आपका पूरा करियर, मतलब आगे मैचेस इतने नहीं है, इसलिए। अय्यर पता नहीं कौन सा रन भागने की कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आया अय्यर किस तरीके का रन लेने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से रन वो लेने की कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि रन ले पाएंगे। तो 37 रन पे रन आउट हो गए। वहीं पे इंडिया के गोटे आ गए थे मुंह के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हम लोग हारते ना, वन ऑफ द बिगेस्ट चौक मोमेंट हो जाता हमारे लिए। लेकिन अक्षर और सुंदर ने आके हमें दिखा दिया क्यों जीजी उन्हें फेवर करते हैं। और अक्षर पाजी तो इंग्लैंड के सामने ना लिटरली भाई बन ही जाते हैं कि मैं ही बापू हूँ भाई, मैं तुम्हें इन अंग्रेजों से आजाद करके दिखाऊंगा। तो वो वहां पे बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेलते हैं। अक्षर बापू की इनिंग के बाद हमारे पास लिटरली अब कुछ बचा ही नहीं था चेस करने के लिए। ये बॉलिंग के स्टैट्स थोड़े बहुत बता दूं तो गुरनूर बरार स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव हुए, जहाँ पे बैन डकट के बहुत अच्छी इनिंग देखने को मिली और रूट की। लेकिन गुरनूर बरार भी लाइक पांच जी हैं, डर के नहीं भागेंगे। आते हैं, 2 विकेट लेते हैं बैक टू बैक, और दोनों ही शॉर्ट बॉल्स पे लेते हैं, एक थर्ड मैन की साइड पे और एक लिटरली स्क्वायर लेग की साइड पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीप स्क्वायर लेग पे विकेट लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ बात करिए, जो अक्षर बापू हूं मैं, रिवेंज आर्क मेरा चल ही जाता है। 4 विकेट लिए, वो भी बहुत ही इंसेन तरीके से। क्योंकि देखो उस टाइम पे अगर आप विकेट नहीं लेते ना, तो 20-30 रन के फासला भी आपको ना लिटरली हैरानी की कार पहुंचा सकता था। हाँ भाई, 100 रन से ज्यादा के लीड ना कंसीडर बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि वो लोग फिर अटैकिंग माइंडसेट से आते और अटैक करते। क्योंकि इंग्लैंड का लगा मुझे कि मैच उन्होंने अपनी तरफ से लूज करा, क्योंकि आर्चर के ओवर अगर वो पहले गिरवाते और एक आधा विकेट और निकालते अक्षर या फिर सुंदर का, तब दुबे आता, फिर बैटिंग नहीं बची थी, गिल क्रैम्स की वजह से जा चुके थे, तो शायद ही आपको फिर नुकसान देखने को मिलता। लेकिन इंडिया जीत चुकी है, इंडिया फाइनली हैव अ विन। और इंडिया की तरफ से बोलूँ तो कोचिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। रतन डस्काटे को निकाल दिया गया एज असिस्टेंट कोच, मेरे को पता है निकाला गया है, वो बहाने कुछ भी नहीं कि फैमिली को टाइम देना है, कुछ देना है। भाई निकाला गया है, साफ सी बात। और दिलीप दिलीप जो लिटरली हमारी साइड के फील्डिंग कोच हैं, उनको भी लिटरली हटाया गया है। उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और ये उनका लास्ट टूर है। तो सबको पता है भाई क्यों हो रहा है। हम लोग बुरी तरीके से सीरीज हारे थे, लेकिन इंग्लैंड के साथ ओडीआई नामुमकिन है यार इंडिया का हारना। यहाँ से हारना तो बहुत मुश्किल है। 2-1 हो सकती है, लेकिन मेरे को लग रहा है 3-0 भी हो जाएगी, कि जिस तरीके की इंग्लैंड खेल ली है। तब तक बाय बाय। ये विन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी।